मिट्टू। नमस्कार, मैं पूर्ण शास्त्री। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। मानस की सुंदर जो है पावन प्रसंग है। इसी अयोध्या में महाराज दशरथ, इच्छांकी, भागीरथ, दिलीप आदि जैसे जो महाप्रतापी धर्मात्मा राजा हुए, और इसी रघुवंश में एक राजा हुए महाराज रघु, जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, दानवीर राजा थे। इस कहानी को सुन करके आप सभी को शिक्षा मिलेगी कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने का परिणाम तो बुरा ही होता है। और आइए प्रसंग की तरफ ध्यान देते हैं। टाइम को देने करते हुए आप सभी सपोर्ट देते हैं। मेरी वीडियो को प्यार से प्रदान करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट पे जय सीताराम, हर हर महादेव अवश्य करके भेजें। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा को मोबाइल स्क्रीन पर लाते हैं। आज रघु का पावन पवित्र व्याख्यान है। महाराज रघु जो थे वो प्रतिदिन जो उनका नियम था कि गंगा के घाट पर जाते थे, स्नान करते थे और गंगा माँ को अर्घ दे करके याचकों और पंडितों ब्राह्मणों को, गरीबों को दान अर्घ किया करते थे। ऐसा करते करते समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, वृद्धावस्था चतुर्थ पर मेरा महाराज राजा आ गए। बहुत धर्मात्मा राजा थे, इसलिए इस रघुवंश का नाम रघु महाराज के इस दानवीरता के कारण ही इसका नाम पड़ा। और इसी में और भी राजा प्रतापी है, महाराज हरिश्चंद्र भी है, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया महाराज वशिष्ठ के जो है दान दक्षिणा को पूरा करने के लिए। इसी में छांको भी हुए, भगीरथ भी है, जो जिनकी कृपा से गंगा अवतरित हुई। लेकिन इन सभी विचार करने की बात है, सभी महान धर्मप्रिय राजाओं में श्रेष्ठ रघु महाराज का ही नाम क्यों लिया जाता है। तो आइए उसी पर सब श्रवण करते हैं। ध्यान दीजिए और कहानी को, कथा को पूरा तक देखें। अधूरा में थोड़े सभी से रिक्वेस्ट जोड़ करके जो है हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट प्रार्थना है। ऐसा करते करते महाराज का समय बीता जाता है। चतुर्थ पर आ गया है। एक दिन जो है महाराज रघु के 7 रानियां हैं। एक दिन बड़ी रानी आकर के महाराज से जब जाने लगे गंगा घाट पर, तो कहने लगी, महाराज आप जो है प्रतिदिन जाते, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और दान दक्षिणा करूंगी। महाराज रानी को लेकर के चले जाते हैं। रानियां बहुत अधिक सुंदर हैं और गंगा में स्नान करके गंगा के घाट के किनारे बैठ जाते हैं। आज को दान दक्षिणा देना प्रारंभ कर देते हैं। और एक ब्राह्मण जी हैं जो किनारे खड़े हुए हैं साइड में, और सभी याचक आते जाते हैं, दक्षिणा लेते जाते हैं, जो जो मांगता है उसको देते जाते हैं। महाराज रघु का आगे जो है धर्म प्रताप में चर्चा बढ़ती जाती है। वो ब्राह्मण देवता खड़े हुए हैं, महाराज रघु की निगाह पर दृष्टि जाती है। आप भी बड़ाई ब्राह्मण देवता क्यों खड़े होकर नाराज हैं। कहने लगे, नहीं आप कपटी हैं, छलियाँ हैं, मैं जो मांगूंगा वचन को पूर्ण करोगे, पहले वचनबद्ध हमसे कर दीजिए, तभी मैं आपसे मांगूंगी, तभी आपसे मैं मांगूंगा। और ऐसा करके महाराज रघु ब्राह्मण देवता को वचन देते हैं और कहते हैं, मेरा रघुवंश कभी ऐसा नहीं हुआ है जिसने जो कहा हो उसको पूर्ण किया हो। अपने धर्म को पूर्ण करने के लिए अपने हमारे जो है वंशज जो है प्राणों की आहुति दे दी। तुम्हें क्या चाहिए बताइए, तो तुम्हें क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। तब तक रानी भी स्नान करके पूजा करके आ जाती हैं। ब्राह्मण देवता रानी को, महाराज को, रघु के धर्मपत्नी को देखते हैं, उनको लालच आ जाता है और कहने लगते हैं, मुझे अपनी बड़ी जो है रानी जो तुम्हारे संग में है उस रानी को दे दीजिए। महाराज रघु कहने लगे, बस इतनी ही बात में तुम नाराज थे। मेरे पास 700 रानियाँ हैं और सभी रानियाँ एक जो ही से बढ़कर सुंदर हैं। तो मेरी अयोध्या नगरी में आ जाना और मैं सभी रानियाँ तुम्हारे सम्मुख खड़ा कर दूंगा। जो तुम्हें चाहिए वो रानी तुम प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना। ऐसा करके महाराज अपने दरबार में चले आते हैं। ब्राह्मण देवता अपने महल को, कुटी को चले जाते हैं। रात भर उनको नींद नहीं पड़ती, विचार करते सुबह जाएंगे महाराज के जो है रानी को मांग करके लाएंगे। वर के रूप में हमारा परिवार जो है संपन्न होगा, बच्चे हमारे अवतार लेंगे, हमें पापा करके पुकारेंगे, मेरे घर में खुशहालियाँ गूंजेंगी और मैं अब पिता बन जाऊंगा। नाना प्रकार के जो है मेरा घर बस जाएगा। विचार जाकर ब्राह्मण तो हो रहे, कहीं सोचते हैं कहीं ऐसा न हो राजा हैं, राजा पलट जाते हैं, इनकी उल्टी नीति धर्म चाल होती है। शास्त्र में बताया गया है, जाने पर हमारे गौड़ हाथ जो है तोड़ न दिए जाएं, हमारा घुटनियाँ तोड़ दी जाएं, हम किसी काम में न रह जाएं, दुविधा में दो गए माया मिले न राम। और कभी कहते हैं वचनबद्ध हैं, रघुवंशी हैं, ऐसा विचार करके किसी तरह रात को जागरण कर देते हैं।
भोजन आज ग्रहण सुबह नहीं करते हैं, घर का कोई कार्य करते हैं। प्रातः काल होते ही महाराज अयोध्या की नगरी को ब्राह्मण देवता प्रस्थान कर देते हैं। महाराज जो है रघु देखते हैं ब्राह्मण देवता का आगमन हो रहा है, बड़ा स्वागत सम्मान करते हैं, रानी को सम्मुख खड़ा कर देते हैं। महाराज आज जो है अपने वचनबद्ध के कारण सभी रानियों को सम्मुख खड़ा कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता कला से देखे तो आज जो है महाराज से ब्राह्मण देवता सभी रानियों को मांग लेते हैं। सभी रानियां सामने खड़ी हुई हैं और कहती हैं सभी रानियों को तथास्तु कर दिया मांगा जैसे ब्राह्मण देवता ने। अब रानियों से ब्राह्मण देवता ले तो लिए महाराज से रानियों को, कि तो उनके पास झोपड़ी थी, कुछ रहने का मकान, न खाने का जो है कोई अन्न आदि जो है था, न कोई आभूषण था, न कोई महल था। रानियों को सामने खड़ी हुई देख रहे हैं, मैं तुम सबको लेकर के कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, एक दो चार होती तो मैं तुमको किसी तरह गुजर बसर कर लेते, किसी झोपड़ी में रख लेता, तो तुम शास्त्र रानियों हमें तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, महाराज से अयोध्या नगरी भी मांग लीजिए। रानी कहने लगी ब्राह्मण देवता से तुम जो मांग करके देखो, मेरे महाराज जो हैं बड़े दयालु धर्मात्मा हैं, वचनबद्ध हैं, कभी किसी को इनकार नहीं करते हैं। तुम्हें जब हम सबको दे दिया तो राज्य भी दे देंगे। आज ब्राह्मण देवता लालच बस महाराज से अयोध्या नगरी को मांग लेता है, महाराज खास कह देते हैं और स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर चले आते हैं और भगवान विष्णु का नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने लगते हैं और भगवान का सिंहासन महाराज रघु की तपस्या को देखने लगता है। इन देवता को बुलाते हैं, एक अमर फल देते हैं और कह करके जाकर के दिखाते हैं मेरे भक्त को आकर दे देगा और मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उसे अमर गति की प्राप्ति होगी। हमारा भक्त जो है बहुत बड़ा धर्मात्मा है, वैकुंठ धाम का अधिकारी है, इस फल को जाकर के दे दो और समय पर मैं उसे जो है पुष्पक विमान पर लेने के आदर के साथ आऊँगा और जो है उसको मुक्ति का वैकुंठ का श्री शक्ति धाम का अधिकारी हुआ प्रदान करूँगा। आज जब ब्राह्मण देवता को जो है खबर मिलती है कि अमर फल को दिया है श्री नारायण ने, लालच बस आ जाता है और महाराज रघु से वो फल मांग लेता है। तो वचनबद्ध थे, आज अमर फल को भी ले लिया कि महाराज को अमर पद प्राप्त होने जा रहा है, ये वैकुंठ धाम के अधिकारी होंगे। लालच में आकर के अमर फल भी महाराज से मांग लेता है, महाराज दे देते हैं और अमर फल को लेकर के उसी नगरी में आता है। उस नगरी में राजा तो वहाँ के थे नहीं, चले गए थे, वहाँ रघु ही थे, मंत्री लोग थे। मंत्री लोगों को दिखाता कि आज से मैं तुम्हारे संबंध नगरी का राजा मैं हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के द्वारा अमर फल प्राप्त हुआ है, अब मैं अमर हो गया, कोई मुझे मार नहीं सकता है। राजा थे नहीं मंत्री थे, पहचान गए और कहा अगर इस अमर फल को तुम खा लोगे महाराज तो तुम जो मर जाओगे, तुम्हारा जो है एक्सपायर हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी रानियाँ फिर से महाराज रघु के पास वापस मिल जाएंगी, ऐसा करो इस फल को तुम फेंक दो। आज उस ब्राह्मण देवता से मंत्री बहका के फल को फेंकवा देते हैं और जो है मंत्री उस जिस जगह फल फेंकवाते हैं उसी जगह एक सास बहू का डेरा था, मकान था। उस सास बहू में झगड़ा होने लगा, बहू बेचारी तंग हो गई, सास बेचारी बहू से तंग हो गई, बहुत परेशान करती थी, कपड़े छिपवाती, बर्तन मंजवाती, भोजन खाने का नहीं देती। बुढ़े से कह करके वो बूढ़ी माई जो थी वो घर से चली गई, मैं इस बहू के पास नहीं रह पाऊंगी, मेरा गुजर बसर नहीं होगा इसके साथ में। आगे जाती है, देखता वही अमर फल पड़ा हुआ था जो महाराज मंत्रियों ने ब्राह्मण देवता से फेंकवाया था। अमर फल को उठाया और आंचल में गया, उसको ग्रहण कर लिया। आज बूढ़ी माई जो थी अमर फल था, भगवान का प्रसाद था, 17 वर्ष की जो है कन्या बालिका के रूप में हो जाती हैं और सोचती है घर को आई। जो है बहू ने देखा कि पहले तो बहुत ये उपद्रव मचाती थी, हमें रहने मुश्किल था, नाकदम जो है करती थी, अब तो ये जो है युवती हो गई है, अब इसके साथ में मेरा बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन उसका लक्ष्य भक्त तो दूसरा था। आज महारानी वो बूढ़ी माई अपने को दिखाने के लिए आई थी, प्रभु के प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, प्रभु के वरदान में कृपा में कितनी शक्ति होती है, कितनी सामर्थ्य होती है। और महारानी जो थी वो ऐसा सोच ही रही थी। बूढ़ी माई अपने पति जी को बुलाती हैं, प्राणपति को, और कहती मैं अब जो है भगवान श्री हरिनाम की कृपा से मुझे अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं भगवान की तपस्या के लिए जा रही हूँ, मेरा समय पूरा हो गया है। अब तो दोनों बूढ़ी माई और भगवान और महाराज रघु दोनों मंदिर में बैठे हुए हैं। भगवान उधर विचार करें, नारायण विचार करने लगे कि दोनों का समय पूरा हो गया है, अब इन्होंने बहुत हमारा ध्यान किया, समय चिंतन किया है, अब इनको सबको अधिक कष्ट नहीं होना चाहिए, सर्वस्व दान कर दिया। और बूढ़ी माई का भी संसार में कोई अपना नहीं रहा है, परिवार छोड़ के मैं शरण में आ गई। श्री शरणागति को सदैव मैं रक्षा करता हूँ, अपने धाम को लाता हूँ, पुष्पक दल को आदर के साथ लेकर के भगवान जो है उसी वैकुंठ धाम जो है महाराज रघु के मंदिर में जा करके अपना वाहन को उतारते हैं और वहाँ पर ब्राह्मण देवता और बूढ़ी माई से और महाराज हम तुम्हें लेने के लिए आए, तो वैकुंठ धाम के अधिकारी हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वह ब्राह्मण देवता किसी जो है कानों खबर पड़ जाती है उसको और वो दौड़ा हुआ आता है
और उसी पसंगे में उसी विमान पर बैठना चाहता है, चलना चाहता है। भगवान उसको हटा देते हैं, लात मार करके उसको भगा दिया, ढकेल दिया। फिर भी लालच बस सोचता है मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया है, चलो महाराज के साथ में हमारी भी करनी बन जाएगी और मैं भी वैकुंठ धाम को प्राप्त करूँगा, मेरी भी जो है सदगति होगी और मैं भी इस नर्तन जन्म को धन्य कर पाऊँगा। लेकिन भगवान उसको हटा देते हैं और जैसे पुष्पक बाण लेकर के भगवान नारायण का नाम उच्चारण करते हुए चले हैं। आज बूढ़ी माई और महाराज रघु दोनों भगवान का नाम बोलो। श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, ओम नमः भगवते वासुदेव की जय हो उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। और ये ब्राह्मण देवता लालची ब्राह्मण उसी पावे में लटक लेता है कि अपने कर्मों के फल के उसकी चिंता न करके मैं वैकुंठ धाम का अधिकार होऊंगा। भक्तों, जो जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। आज चलते हुए जा रहे हैं, हरे रामा हरे राम हरे कृष्णा हरे नारायण करते हुए सभी बूढ़ी माई और सभी भक्तगण महाराज रघु जा रहे थे। और भगवान वैकुंठ धाम को लेकर जाकर के महाराज रघु को वैकुंठ धाम के सिंहासन पर विराजमान करके वैकुंठ की जो है नगरी का आनंद अवलोकन कराने लगे, भ्रमण कराने, विहार कराने लगे। और साथ में ब्राह्मण देवता भी लग गया है। और जाते 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 रास्ते में कुंभी पाक पड़ा हुआ था, उसी पर जो जैसा कर्म करता उसको फल मिलता है। तो वैकुंठ धाम का अधिकारी जो है महाराज रघु थे, बूढ़ी माई थी। और उस कुंभी पाक को जैसे देखा, कहा नारायण से प्रश्न किया, ब्रह्मता ये क्या है? कहने लगा ये जो है रक्त मवाद पीप से भरा हुआ कुंभी पाक है। इसमें जब प्राणी अतिशय अपराध करता है, अपराधी अन्याय अधर्मी होता है, उसको इसी में डुबो डुबो करके उसको घुटा घुटा करके जो उसका अपराध कर दिया जाता है। और ऐसा करते हुए जा रहे थे। भगवान ने जैसा कहा, जो कर्म करता है महाराज रघु ने अपना सर्वस्व दान दिया, इसलिए वैकुंठ धाम का कार्य है। और बूढ़ी माई ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। तूने तो सारी जिंदगी पाप ही किया है, अधर्म किया, अन्याय किया। और ऐसा कहकर भगवान उसी कुंभी पाक में ब्राह्मण देवता को धकेल देते हैं, धक्का दे दिया। और उसी में जा करके नमो नमः गोविंदाय नमो को हो गई। जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। इस कहानी से उसको शिक्षा मिलती है। मेरी कहानी आपको ज्ञानवर्धक इसको लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मीपति नारायण जय जय सीताराम अवश्य लिख करके भेजिए भक्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रेरक प्रसंग, यूजफुल ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कथा कहानियाँ लाती रहती हूँ। और मेरी वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें, कमेंट अवश्य दें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाचिंग। सबसे मेरा जय जय सीताराम, सब्सक्राइब माई चैनल। और आप सभी की मैं दर्शकों को आभारी हूँ। सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यही से अपने बारी को विराम देती हूँ। मैं हूँ फूलिया शास्त्री। आप ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। मैं सदैव प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी प्रकार की कृपा बनी रहे। और आप सभी की मैं सेवा करते हैं मुझे बहुत आनंद आता है, मेरा उत्साह और जो है उल्लास बढ़ता है। मैं आपके कमेंट जो है देख करके बहुत प्रसन्न आनंदित हो जाती हूँ कि आप सभी लोग मेरा प्रिय स्नेह से मेरी वीडियो को देखते हैं, वॉचिंग करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट प्रदान करते रहें।